जय श्री राम, हर हर महादेव। श्री नमस्ते मित्रों में दोस्तों। चलिए एक बार आज फिर मैं आप सभी शिव भक्तों का मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए एक बहुत ही सुंदर प्रसंग या कथा लेकर के आया हूँ। कौन से? माता शबरी की कथा, जो कि आप सभी शिव भक्तों, माताओं, बहनों, श्री रामचंद्र जी के महाभक्तों को भाव विभोर कर देने वाली कथा है। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं, कथा श्रवण करते हैं हम और आप। कथा तो कथा श्रवण करने से पहले एक निवेदन आप सभी शिव भक्तों से कि इस कथा को अंत तक अवश्य श्रवण करिएगा। इस कथा को अंत तक श्रवण करके तभी आपको माँ शबरी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। माँ शबरी का त्याग, माँ शबरी की इस पावन कथा से आप सभी शिव भक्तों को अवश्य ज्ञात होगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये भाव, भक्त के प्रति भाव, आप सभी शिव भक्तों को भगवान का भक्त के प्रति क्या भाव होता है, वो सभी इस कथा के माध्यम से अवश्य ज्ञात होगा। तो चलिए मित्रों, अंत तक अवश्य श्रवण करिएगा। श्रवण करते हैं। शबरी मैया भिलिनी थी, विवाह होने वाला था। विवाह, कल विवाह है। आज रात को खिड़की से देखा, दरवाजे पर बहुत सारे पशु लाकर बांधे गए हैं। अपनी सखी से उन्होंने पूछा कि इतने पशु क्यों हैं? उसने कहा कि कल जो बाराती आएंगे उनको भोजन बनेगा, इनको मार के उनका भोजन है ये। शबरी मैया सोची, जिस विवाह में इतने पशुओं की बलि हो जाएगी, उस विवाह से मेरा मंगल होगा क्या? मध्य रात्रि में घर छोड़ करके निकल पड़ी। गई बाद में सबसे पहले जाकर पशुओं का बंधन खोला, उनको मुक्त किए। जब पशु मुक्त हुए तो सारे पशु रोते रोते शबरी मैया को आशीर्वाद दिए कि आज आपने हमारा बंधन खोला है, हम आशीर्वाद देते हैं, एक दिन भगवान आपका बंधन खोलने आपके पास आएंगे, हमारा आशीर्वाद है। पहुंच गई मतंग ऋषि के आश्रम पर, सेवा की, और जाते जाते मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं लिखा है, परंतु तुम्हारा मैं भाग्य देख रहा हूँ। दर्शन के लिए तुमको जाना नहीं पड़ेगा। तुमको दर्शन देने के लिए राघव एक दिन चलकर तुम्हारे सामने आएंगे, यहीं प्रतीक्षा करना। और आपको बताऊं, जिस समय मतंग ऋषि ने मेरी माँ शबरी को यह बात कही, उस समय मेरी शबरी मैया की अवस्था युवा अवस्था थी। हम आपसे कह दें कि हम आपके घर आएंगे, कितने दिन तक आप प्रतीक्षा करेंगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, फिर कह देंगे कि लगता है महाराज ने झूठ कह दिया। लेकिन आपको बताऊं, शबरी मैया प्रतीक्षा करते करते बूढ़ी हो गई। वर्षों बीत गए, प्रतीक्षा नहीं बंद की उन्होंने। किसने कहा तुम तो बूढ़ी हो गई, राम नहीं आएंगे? शबरी मैया ने कहा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं भई है, मेरे राम जरूर आएंगे मेरे पास। मेरे गुरुजी ने कहा था वो अवश्य आएंगे। और उस मेरी माँ का एक सूत्री कार्यक्रम कि राम भजन, प्रभु राम का भजन भजन कहती थी। बस श्री श्री राम भजन करते करते पूरी उम्र उनकी निकलती चली जा रही थी। भजन करते करते प्रभु का भजन, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम राम रटते रटते पूरी उम्र, उनकी सारी उम्र, अरे बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते उनकी सारी उम्र प्रभु का भजन करते करते बीत गए, वर्षों बीत गए। शबरी मैया एक दिन घर अपनी कुटिया में बैठी थी। अपनी कुटिया में बैठे इंतजार कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि ये कौन आ गया। शबरी ने देखा, ये कौन आ गया? क्या राम ग्रह आ गए? क्या राम ग्रह आए? शबरी मैया को 2 पुरुष आते हुए दिखाई पड़े। और आपको कहूं, राम जी जब आए दिखाई पड़े तो शबरी मैया को राम जी की याद नहीं आई, अपने गुरु जी की याद आई।
शबरी मैया को अपने गुरु जी की याद आई। जिस जीव के कारण भगवान प्राप्त हो रहे हैं, भगवान से पहले उस जीव को धन्यवाद दिया करी। आप न होते तो भगवान कैसे प्राप्त होते। शबरी माँ को गुरु जी की याद आ गई। शबरी मैया ने गुरु जी से कहा था, गुरुदेव भगवान आप भी जाएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे। तो गुरु जी ने 5 पहचान के लक्षण बताए थे। कहा था, शबरी पांचों जिसमें मिल जाएं मान लेना वह राम जी हैं। राम जी आ रहे हैं। अशबरी मिलाना प्रारंभ कर रही है। पहला लक्षण, सरसीज लोचन। दूसरा, बाहु विशारा। तीसरा, जटा मुकुट शिर। चौथा, उर बनमाला। कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र होगा। शबरी बोली, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। अजान बाहु होंगे, घुटने से नीचे तक उनकी भुजा होगी। शबरी मैया ने हाथ देखा, अरे लंबे लंबे हाथ, 2 मिल गए। तीसरा कहा था, सिर पर जटाओं का मुकुट होगा, बस 3 मिल गए। चौथा गुरु जी कहे थे गले में वनमाल होगा, तब तक राम जी आ गए। वनमाल उस माला को कहते हैं जो 5 प्रकार के वन के पुष्पों से मिलकर बनी हुई माला, उसकी लंबाई गले से लेकर नीचे पांव तक होती है। राम जी पहने हुए थे। शबरी मैया ने कहा कि भाई साहब, आप जो माला पहने हैं, इस माला का नाम क्या है। राम जी बोले, माई इसका नाम वनमाल है। शबरी बोली, 4 मिल गए, 4 गुण तो मिल गए, 1 बस बचा है। राम जी बोले, क्या मिला रही हो। बोली, अभी बोलिएगा मत आप, 5 मिल जाएंगे तब बताऊंगी। गुरु जी 5वां क्या बोले थे हमको स्मरण नहीं आ रहा। हाँ, गुरु जी कहे थे अकेले नहीं आएंगे, श्याम गौर सुंदर 2 भाई। श्याम गौर सुंदर 2 भाई, एक सांवले होंगे, गोरे होंगे, 2 भाई होंगे। शबरी मैया देखने लगी, सांवले गोरे तो हैं, भाई हैं कि नहीं ये नहीं मालूम। शबरी मैया ने राम जी से पूछा, भाई साहब ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं। राम जी बोले, माई ये हमारे छोटे भैया हैं, ये लक्ष्मण भैया हैं, हम ही रघुराई हैं। जैसे शबरी मैया सुनी, शबरी मैया जैसे सुनी, शबरी पड़ी चरण लपटाई। शबरी पड़ी चरण लपटाई। मेरे रघुनाथ जी के चरणों में मेरी माँ शबरी लिपट गई। लपटाई मतलब लिपट गई। पतंग उड़ाए हैं आप। पतंग के धागे को जैसे लटाई में लपेटा जाता है, उस जैसे लपेटते हैं, वैसे शबरी मैया भगवान के चरणों में उलझ गई। बार बार उठती हैं, भूल जाती हैं कि प्रणाम किया कि नहीं किया मैंने, फिर दंडवत करती। कई बार प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा था, राम जी आएंगे तो बिठा करके पांव पखारना। सुंदर आसन बिछा करके भगवान को बिठाया और कहा, प्रभु आपकी प्रतीक्षा में कभी रोई नहीं हूँ, आंखों में ही इतना जल भरा है जिससे आपके पांव को पखारा जा सकता है, प्रभु आज्ञा प्रदान करें। भगवान के सिर पर चरणों पर रखकर इतना रोई है मेरी माँ शबरी कि प्रेम अश्रु से ही भगवान के चरणों को पखार दी। गुरु जी ने कहा था, पांव पखारने के बाद कुछ भोजन करा, कंद मूल फल लाकर के दिया। लोग कहते हैं शबरी मैया ने जूठे बेर खिला दिए। कहते हैं ना आप, सभी लोग लगता है आपको कि भगवान को अपना जूठा खिलाएगा। भगवान भले ही खा ले, भगवान भले ही खा लेंगे जूठा, लेकिन भक्त कभी जूठा नहीं खिलाए, ये समझ में नहीं आता। मानस में भी लिखा यह नहीं है कि शबरी मैया ने जूठा फल खिलाए थे, लेकिन हम आपको बताएं चखा जरूर था। शबरी जी ने फलों को चखा जरूर था, लेकिन जूठा नहीं था। अब आप कहोगे कि चखेंगे तो जूठा क्यों नहीं होगा। शबरी मैया जाती थी जहां बेर लगे थे,
एक वृक्ष के 10-12 फलों को तोड़ तोड़ के पहले चखती थी चारों तरफ से, और जिस वृक्ष के चारों तरफ के फल मीठे निकल जाते थे, फिर उसी वृक्ष से फलों को तोड़ तोड़ के राम जी के लिए लाकर रखती थी। इस प्रकार चख भी लेती थी और जूठा भी नहीं होता था। भगवान प्रेम सहित प्रभु खाए। कैसे खाए? बारंबार बखाए। इसका अर्थ एक बेर उठाते थे राम जी, पाते थे, कहते थे अरे मैया ये तो बड़ा मीठा है। फिर दूसरा उठाते थे, खा के कहते थे माँ ये तो पहले वाले से भी मीठा है। जितनी बार खाते थे उतनी बार प्रशंसा करते। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं कि जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई। पूरे संसार में केवल रघुनाथ जी हैं जो प्रेम की रीत जानते हैं। भगवान जब राजा बन गए तो राम जी को जहाँ जहाँ राम जी जाते थे, मित्रों के घर, ससुराल में, गुरु जी के घर, अपने घर, भगवान को 56 भोग मिलता था भोजन में। प्रभु पाते थे, फिर भोजन कराने वाले हाथ जोड़कर पूछते थे प्रभु कैसा स्वाद बना है। तब राम जी कहते थे कि देखो आपके भोजन में स्वाद तो है, परंतु इसमें वो बात नहीं है जो मेरे शबरी मैया के फल में मुझे मिले थे, वो मिठास नहीं। तहाँ तहाँ कही शबरी के फलन की रुचि माधुरी नहीं पाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। शबरी मैया से गुरु जी ने कहा था राम जी आए तो भोजन करा के स्तुति करना, यहीं फंस गई शबरी मैया। शबरी मैया बोली प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अधम जात से हूँ, अधम से मैं भी अधम हूँ, हे पाप शत्रु मैं स्त्री हूँ, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। राम जी बोले पहले मेरी बात सुनिए मैया, कोई व्यक्ति जाति से, पात से, धन से, बल से, वैभव से, साम्राज्य से, गुण से, चतुराई से, ज्ञान से बहुत बड़ा हो जाए, उसके पास सब कुछ हो, और यदि मेरी भक्ति न हो तो वो मनुष्य उसी प्रकार है जैसे बिना पानी का बादल होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। मैं केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूँ और आप में 9 की 9 भक्ति है। शबरी मैया बोली मेरे में भक्ति है, मैं बताते जाता हूँ, मिलाते जाइए। भगवान ने कहा प्रथम भक्ति, पहली भक्ति जीवन में संतों का संग हो जाए, पहली भक्ति। दूसरी जो आप 9 दिनों से 13 वर्षों से कर रहे हैं, भगवान की कथा में प्रेम हो जाना, यह दूसरी भक्ति है। मान रहित होकर सदगुरु की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करना, गायन करना, ये चौथी भक्ति है। विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जप करना, ये 5वीं भक्ति है। जीवन में शमदम से युक्त होकर सज्जनता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, ये 6वीं भक्ति है। सबको एक समान देखना, असंत भगवान का सम्मान, भगवान से अधिक करना, ये 7वीं भक्ति है। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना और कभी किसी के दोष की स्वप्न में भी चर्चा न करना, ये 8वीं भक्ति है। और जीवन में सरल हो जाना, सहज हो जाना, भगवान के भरोसे हो जाना, ये 9वीं भक्ति है। यही 9 प्रकार की भक्ति है। एक बात याद रखिएगा, कुछ भी होना सरल है, सरल हो जाना सरल नहीं, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। एक साधु जी कहते थे कि सरल कौन, जिसके हृदय में स से सीता जी, र से राम जी, ल से लक्ष्मण जी सर्वकाल विराजमान है, वो जीव सरल है, वो सरल है। भगवान ने 9 भक्ति सुनाई, कहा शबरी 9 में से एक भी जिसके पास हो वह मुझे प्रिय नहीं है। राम जी कहते हैं 9 में से एक भी जिसके पास है वो मुझे प्रिय नहीं, वो मुझे अति प्रिय नहीं, वो मुझे अतिशय प्रिय है। ये मेरा वचन है। एक भाषा में कहें तो भगवान प्रिय प्रेम किसको करते हैं? सबको प्रेम करते हैं। अति प्रेम किसको करते हैं?
तो जो अयोध्या में रहते हैं उनको अति प्रेम करते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के बस। भगवान अतिशय प्रेम किसको करते हैं? तो मेरी किशोरी मैया की, जनक सुता मैया। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय भगवान कहना चाहते हैं कि 9 में से एक भी भक्त जिसके पास है उसको मैं उतना ही प्रेम करता हूं जितना किशोरी जी को प्रेम करता हूं। यह भगवान के श्रीमुख वचन है। शबरी मैया से भगवान ने कहा, आप में तो 9 की 9 भक्ति हैं, सीता जी के बारे में जानती हैं? शबरी मैया ने कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि राम जी जब पूछे तो कहना कि पंपा सरोवर जाएं, वहां सुग्रीव जी से भेंट होगी। शबरी मैया गति देकर भगवान आगे बढ़े। तो शबरी मैया का पावन चरित्र मैंने आप सभी शिव भक्तों को श्रवण कराया। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, इन जैसी भक्ति आप सभी शिव भक्तों, माताओं बहनों, श्री भगवत भजन प्रेमियों में विद्यमान है। तो आप सभी शिव भक्तों, आप सभी भगवत भक्तों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, अगर ये कथा, ये माता शबरी का संवाद अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री स्वानमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए।